इस सरकार को मुसलमान के प्रति बड़ी संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को तो जानते हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते हैं। ये अब्दुल हमीद को नहीं जानते हैं। ये ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। इनके मन में सद्भावना नहीं है। इनके मन में है जातीय विषमता पैदा करके, हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करके, जो हजारों सालों से हम लोग प्रेम से एक साथ रह रहे थे, उसमें इतनी दूरी पैदा कर दें, खटास पैदा कर दें, जिससे इनकी राजनीति अपनी सफल हो सके। यही इनका उद्देश्य है। ये हर जगह कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। देखिए, जमीन पुलिस जो है सबके जमीन पर चौकी नहीं बना सकती। जो उसकी जमीन होगी, सरकार की जमीन होगी, उसी पर बना सकता। बिना किसी के परमिशन के उसकी जमीन या तो एक्वायर करें, मुआवजा दे के उस जमीन को लेंगे तब बनावें। वक्फ की जमीन को भी ये जबरदस्ती नहीं ले सकते। यहाँ जो हमारे प्रदेश की हालत है वो खराब होती जा रही है। चुनाव में धांधली हुई, चाहे कुदरकी हो, चाहे कटहरी हो, चाहे खैर हो, चाहे मझुआ हो, इन्होंने पुलिस लगाकर बड़े पैमाने पर वोटों को डालने से रोका और अपना वोट पुलिस के माध्यम से डलवाया। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन गिरती जाती है। मेरे पास पूरे सूबे का रिकॉर्ड यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर की भी कानून व्यवस्था बहुत, हर हफ्ते जब ये रहते हैं तो वहाँ गोली चलती है और डकैती होती है। सबका रिकॉर्ड में रखा था, चूंकि उसमें चर्चा नहीं हो सकी, रखा नहीं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारा महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही। उच्च तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह से नियोजित घटनाएं सरकार करा रही है, ये मेरा आरोप है। अगर मैं कहूं कि पुलिस के दो थानों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी किसी चीज को लेकर के, उनकी गोली हमारे लोगों को लग गई, तो अगर आप इसको सच मान सकते हैं तो उसको भी मान लीजिए। कोई औचित्य नहीं, जिसका हाथ पांव नहीं, इस प्रकार की अनावश्यक बात करना। और ऐसी पुलिस प्रशासन, बहुत अफसोस की बात है। और मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हमारे लोगों के हाथ में पत्थर तो दिखाए कि जो पत्थर चला रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति के हाथ में ये दिखाया किसी के हाथ में कोई असला था? कोई वीडियो दिखाई? उनके तो ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ वो वहां पर गए थे इसलिए कि क्यों दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, इस चीज को जानना चाहते थे। उसके एवज में उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला उन लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग वहां गए थे, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे 5 लोगों की जान ले ली जाएगी। जान तो सिर्फ 5 लोगों की गई है, लेकिन घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिनके ऊपर वो हुआ है। अफसोस है कि जैसे अभी हमारे लाल बिहारी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि उन्हीं के गोली लगी और कोई मुकदमा अभी तक नहीं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, जो लोग मुलजिम हैं, जिनके हम उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई है, हम कैसे उम्मीद करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? लेकिन हम फिर से मैं कहता हूं, हमें इस देश के संविधान पर, न्यायालयों पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कोर्ट से इंसाफ हमें जरूर मिलेगा।